प्रधानमंत्री पहले से बने। आपको शायद ये पता न हो, हम कहीं ऐसा मान के चलते हैं कि 15 अगस्त को देश स्वाधीन हुआ तब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। नहीं, ऐसा नहीं है। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने 1946 में सितंबर में, और तब भारत अंग्रेजों के अधीन था। इसलिए उस समय का मंत्रिमंडल, अभी जो एलिजाबेथ रानी की मृत्यु हुई, उस रानी के प्रति वफादारी की शपथ लेकर बना हुआ ये मंत्रिमंडल है। हमारा पहला मंत्रिमंडल देश का, ये अंग्रेज रानी, ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ, उसके प्रति श्रद्धा समर्पण का सौगंध लेकर बना हुआ मंत्रिमंडल है। हमें ये जानकारी नहीं है, किंतु ये वास्तविकता है। और उस समय जो राजा रजवाड़े थे, सबको अंग्रेजों ने स्वाधीनता दी कि आपको चाहो तो भारत में मिलो या चाहो पाकिस्तान में मिलो। जिस भूभाग पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का शासन भी प्रत्यक्ष शासन ये पूरे भारत पे नहीं था। आधे भारत से थोड़ा अधिक हिस्सा अंग्रेजों के द्वारा सीधे सीधे प्रशासित था। बाकी आधा हिस्सा भारत के राजा लोग, नवाब लोग शासन करते थे। आपको पता ही होगा, अलग अलग राजे रजवाड़े, उनका शासन चलता था, उनके नियम कानून चलते थे। और जिन 500-550 राजाओं ने विलय किया भारत में, उनकी सूची आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा, उनमें मुस्लिम नवाब या निजाम मुश्किल से 7-8 है, बाकी सारे हिंदू राजा हैं। तो अंग्रेजों ने भारत किससे छीना भाई, किससे छीना है? किंतु पढ़ाया ये जाता है कि भारत को अंग्रेजों ने मुसलमानों से लिया। ये सब हिंदू का मनोबल गिराने के लिए, हिंदू का आत्मविश्वास कमजोर करने के लिए इस तरह पढ़ाया गया। और इसीलिए जिन्ना ने भी उस समय तर्क ये दिया था कि आपने हिंदुस्तान हमसे लिया है, मुसलमानों से, तो आप जाते समय जैसे राजा रजवाड़ों को दे रहे हो उनका वापस राज्य, तो ये जो भारत जिसमें ये लोकसभा वगैरह आपका इसमें बनी है, तो ये इसका शासन भी आपने सीधे सीधे मुसलमानों को देना चाहिए। इस बात को गांधी जी ने भी स्वीकार कर लिया था कि मुसलमानों को दो। कांग्रेस के अन्य लोगों को यह मान्य नहीं था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाए। खास करके नेहरू जी को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि जिन्ना प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि वो स्वयं प्रधानमंत्री बनने के पीछे लालायित थे। तो ये उस समय का इतिहास है, झूठा इतिहास। और ये इतिहास पढ़ाया जाता है कि भारत में मुसलमानों का राज्य था, मुसलमानों के हाथ से अंग्रेजों ने लिया। किंतु इन सब के द्वारा एक काम जरूर होता रहा कि हिंदू का मनोबल गिराया जाता था। और ये काम अंग्रेज भी जानते थे। आप अगर स्वाधीनता का इतिहास पढ़ोगे 1857 के बाद का, तो अंग्रेजों ने ही कांग्रेस भी बनाई है, मुस्लिम लीग भी बनाई है। मुस्लिम लीग जब बनी तब देश के वाइसराय थे मिंटो, उनकी पत्नी ने अपनी, अंग्रेजों की एक अच्छी आदत थी कि वो दिन भर की डायरी लिखा करते थे, किनसे मिले, क्या हुआ। तो वाइसराय मिंटो की पत्नी ने अपनी डायरी में लिखा है, जब मुस्लिम लीग बन गई 1905 में ढाका में, तो मिंटो की पत्नी ने लिखा कि आज हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग देश अभारतीय बनाने में हम सफल हो गए। मुस्लिम लीग बनी तब वो लिख रही है कि हम अब बहुत अच्छी तरह सफल हो गए कि यहाँ हिंदू मुसलमान को अलग करने में हम सफल हो गए।
और उसके बाद का इतिहास हम सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग को अंग्रेज कुछ न कुछ सुविधा देते थे और कांग्रेस नाना करते हुए मान जाती थी। नाना करते प्यार किसी से कर बैठे, ऐसा चलता था। और वो मानते मानते ही आखिर में पाकिस्तान बना दिया गया। उसके बाद भी बात समाप्त नहीं हुई है। बड़ा भारी संकट जो है आज देश पर, वो जनसंख्या असंतुलन का संकट है। कई राज्यों में मुस्लिम बहुल जिले तैयार हो रहे हैं। कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में 14 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम जनसंख्या काफी बढ़ गई है। हर एक राज्य में जनसंख्या बढ़ना इतना मात्र नहीं है। यह जनसंख्या देश के संविधान को बराबर मानती है क्या, देश के प्रति भावना रखती है क्या, बल्कि इन लोगों को साथ में लेने के लिए देशभक्ति की भावना को कमजोर करने के प्रयत्न पिछले 75 वर्ष चले हैं। स्वाधीनता का जितना संघर्ष है उसमें मुख्य नारे थे वंदे मातरम। आप जानते ही होंगे बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम का नारा बहुत जोरों से चला। वंदे मातरम गीत भी उसी समय बना।